और अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर में लगातार ऑपरेशन ऑल आउट सुरक्षा बलों की तरफ से यहां पर चल रहा है और वहीं अब आतंकियों और सेना के जवानों के बीच में एक बार फिर से एनकाउंटर यहां पर हुआ है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर के कठुआ में ये एनकाउंटर देखने को मिला है, जहां पर लगातार ऑपरेशन ऑल आउट सेना चला रही है। आतंकियों का सफाया लगातार हो रहा है। वहीं सेना की गाड़ी पर हमले के बाद ये मुठभेड़ यहां पर चल रही है। आतंकियों ने सेना को निशाना यहां पर बनाया था। सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच ये मुठभेड़, आपको बता दें कि लगातार जो भारतीय सुरक्षा बलों के जवान हैं आतंकियों का चुन चुन कर सफाया कर रहे हैं। अभी तक 7 आतंकियों का सफाया किया जा चुका है। बड़ी संख्या में जो हथियारों का जखीरा है वो भी यहां पर बरामद किया गया और कठुआ में अब एनकाउंटर, जहां पर अब सर्च ऑपरेशन भी लगातार टीम एक के बाद एक चला रही है। कुछ देर पहले की ये तस्वीरें जहां पर कैसे सेना के जवान डटे हुए हैं। कुलगाम से ये हथियारों का जखीरे की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। लगातार कैसे जॉइंट ऑपरेशन के तहत न सिर्फ जम्मू कश्मीर पुलिस, सेना के जवान, पैरा कमांडोज भी लगातार आतंकियों के सफाये में यहां पर जुटे हुए हैं। चुन चुनकर आतंकियों को मौत के घाट इस वक्त उतारा जा रहा है। वहीं जम्मू कश्मीर के कठुआ में एनकाउंटर की भी जानकारी है। सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ यहां पर चल रही है, जहां पर सेना की गाड़ी पर हमले के बाद मुठभेड़ हुई है। और अब बात हाथरस कांड की, क्योंकि हाथरस कांड में 2 और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। दरअसल सूरजपाल के ये 2 सेवादार हैं जिनको अरेस्ट किया गया है। सेवादार दुर्गेश और दलबीर गिरफ्तार किए गए हैं और अब तक मधुकर समेत 11 लोगों की पूरे मामले में गिरफ्तारी हो चुकी है। रिपोर्ट दिखाते हैं। तो देखिए, आपको जिस तरह की तस्वीर दिखा लगातार कि ये 2 शख्स हैं ऐसे जिनकी गिरफ्तारी हुई है। एक का नाम है दुर्गेश, जबकि दूसरे का जो नाम है वो भी यहाँ पे सामने आ गया है। जो 2 सेवादार है और अरेस्ट हुए और पूरे मामले में हाथरस कांड में कार्रवाई के तौर पे पुलिस की ओर से अब तक 11 अरेस्टिंग हो चुकी है, जबकि जो मुख्य आयोजन करता है मधुकर, उसको भी अरेस्ट कर लिया गया है। लेकिन ये जो सेवादार है इनकी गिरफ्तारी भी अपने आप में अहम हो जाती है, क्योंकि इनके पास बाबा के सारे राज है। बाबा का शेड्यूल, बाबा के काम करने का तरीका, बाबा के प्रवचन करने को लेके जो अब तक का शेड्यूल है सब कुछ इनके पास है। लिहाजा जो ये गिरफ्तारी हुई है 2 सेवादारों की, ये अपने आप में काफी अहम हो जाती है। पहले सत्संग स्थल पर बद इंतजामी वाली बात, फिर चरण रज वाला तर्क, अब जहरीला और नशीला स्प्रे वाली थ्योरी। हाथरस हादसे को हुए 1 हफ्ता होने जा रहा है। इसे लेकर रोज एक के बाद एक नई थ्योरी सामने आ रही है, लेकिन बाबा साकार है कि सामने नहीं आ रहा है। हर घटना के बाद उसका एक बयान जरूर सामने आया है। बाबा का अंडरग्राउंड होना और नई थ्योरी सामने आना कहीं ना कहीं इशारा कर रही है कि दाल में कुछ काला जरूर है। बाबा साकार के वकील एपी सिंह बाबा को पहले निर्दोष बता रहे थे, फिर साजिश के तहत हादसे की बात कही और अब दावा कर रहे हैं कि सत्संग में नशीला और जहरीला स्प्रे किया गया, जिसकी वजह से हादसा हुआ है। और उनके पास वो गवाह भी हैं जिन्होंने इस पूरे वाकये को देखा है। 15-16 युवक बहुत अच्छे मजबूत, हाफ पैंट ज़्यादातर पहने हुए थे, कुछ ब्लैक हाफ पैंट भी पहने हुए थे, ब्लैक थे। तो वो उन्होंने इस तरह से ऐसे पानी की जैसे बोतल पकड़े होते हैं, ऐसे उन्होंने स्प्रे ये पूरा करके रखा हुआ, हाथ में दबा छुपा रखा था। एकदम इस तरह से स्प्रे करते हुए सीधे इस तरह से भागते चले गए और यही क्रम सबने किया और जिस महिला ने भी एक बार सांस ली वो गिर गई। वकील के इसी दावे को अलीगढ़ के वो पीड़ित झुठला रहे हैं जिन्होंने इस हादसे में अपनों को खो दिया है। अपनी मां को खो चुके जितेंद्र का कहना है कि स्प्रे जैसी कोई चीज उन्होंने देखी ही नहीं, बल्कि बाबा पर ढोंगी और अंधविश्वास होने का आरोप लगाया। स्प्रे थे, क्या आप लोगों ने ऐसा कुछ देखा कि स्प्रे था, कुछ छिड़काव हुआ, स्प्रे मारा, कुछ ऐसा आपने उस समय देखा? देखिए, ऐसा वहाँ पे कुछ भी नहीं था, स्प्रे वगैरह। और जहाँ पे खासकर जहाँ पे महिलाएं थी जिस साइड में, उस साइड में जेंट्स नहीं जा सकते। लेकिन खासकर अगर कोई स्प्रे वगैरह होता तो महिलाओं पे ही क्यों होता? जेंट्स भी तो थे वहाँ पे, जेंट्स भी तो उसी में निकल रहे थे। तो ऐसा स्प्रे का वहाँ पे कोई सिस्टम नहीं था। कोई लड़के नहीं थे काले कपड़े, निक्कर पहने, गमछा ओढ़े इस तरीके से? नहीं 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 नहीं, स्प्रे वगैरह की कोई वहाँ पे कैसी भी खुशबू वगैरह नहीं थी। अगर हादसा साजिश और जहरीले स्प्रे के कारण हुआ तो सवाल है कि बाबा अब तक सामने क्यों नहीं आया? बाबा ने आरोपियों के नाम क्यों सार्वजनिक नहीं किए? क्यों बाबा पुलिस के सामने नहीं आया? और क्यों हादसे के बाद घटनास्थल पर नहीं रुका? लेकिन जब से स्प्रे वाली थ्योरी सामने आई है, अलीगढ़ के उन लोगों के सुर बदल गए हैं जो पहले बाबा के खिलाफ थे, कार्रवाई की बात कह रहे थे, वो अब बाबा को पाक साफ बताने लगे हैं। पत्नी की इसमें दुखद मौत हुई, 6 साल का मासूम बच्चा, किसको कसूरवार आप मानते हैं कि कौन कसूरवार है? भैया देखो,
कसूरवार वो तो अपना सत्संग समापन करके चले गए। उनके जाने के बाद में जो धक्का रेला जो लगे वो कभी मैंने आज तक मैंने सत्संग बहुत करे हैं, ग्वालियर हर जगह चला जाता हूँ, मुझे जब टाइम मिलता था, पर कभी ऐसे रेला नहीं लगे। और ना, और तुम ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं जैसे कि इतनी मौत हुई है, अगर गिरेंगे दबंगे किसी का हाथ टूटेगा, किसी का पैर टूटेगा, किसी के कोई ऐसी खास चोट नहीं थी बिल्कुल। रिपब्लिक भारत से बातचीत में एक पीड़िता ने बताया कि हादसे के वक्त वो बेहोश हो गई थी और उसे होश में लाने के लिए कुछ लोगों ने उस पर पानी डाला था। देखा था उन लड़कों को? नहीं, मगर भीड़ में उनका चेहरा नहीं आया सामने, मगर वहाँ पे बहन भैया चिल्ला रहे कि भाई साहब ये क्या कर रहे हैं कि हम इनके ऊपर पानी का छिड़का दे रहे हैं, पानी के लिए तरी कर रहे हैं इनके लिए। ये कब हो रहा था? भगदड़ से पहले या भगदड़ के बाद? नहीं, भगदड़ के बाद में ढक्कई में। अच्छा, भगदड़ के बाद किसी ने पानी से डाला? हाँ, वहाँ में सबरे वहाँ में जब भगदड़ हो रही, भगदड़ में गट्ठा में हम एकदम टंग गए वहाँ पे, जब मट्टी हुई है वहाँ, तो भैया डाली है। अब सवाल है कि महिला पानी डालकर होने में लाने की बात कर रही है तो कहीं उसे ही एपी सिंह ने स्प्रे वाली थ्योरी तो नहीं गढ़ दी, और क्यों अचानक से पीड़ितों के सुर बदल गए? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो इस पूरे मामले में रिपब्लिक भारत ने एक और बड़ा खुलासा किया है। आपको बता दें, मुख्य सेवादार यानी कि मधुकर की एक लेटर, एक चिट्ठी यहाँ पर मिली है जिसमें उसकी ओर से ये संभावना जताई गई थी कि 80,000 से ज्यादा की संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर आ सकते हैं। ये प्रशासन को चिट्ठी लिखी थी मुख्य सेवादार मधुकर ने, जिसकी तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। चिट्ठी आप यहाँ पर देख सकते हैं, तारीख भी है। 80,000 से ज्यादा लोगों के जुटने का दावा यहाँ पर किया गया। जुड़ गए हैं जतिन, ये चिट्ठी के सामने आने के बाद सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि आखिर जब चिट्ठी आ गई थी तो फिर कदम क्यों नहीं उठाए गए? फिर इतनी बड़ी लापरवाही आखिर कैसे हो गई? जी बिल्कुल, देखिए ये चिट्ठी कहीं ना कहीं प्रशासन की लापरवाही के ऊपर एक बड़ा सवाल तो खड़ा करती है, लेकिन इससे आयोजकों की जिम्मेदारी कम नहीं हो जाती। आयोजकों ने ये बिल्कुल बोला कि 80,000 से ज्यादा लोग आ सकते हैं और उसको देखते हुए प्रशासन ने इंतजाम नहीं किए। लेकिन प्रशासन क्या बोल रहा है? प्रशासन शुरुआत से ये बोल रहा है कि वो डिप्लॉयमेंट पुलिस का कर रहे थे, लेकिन जो आयोजक थे, जो सेवादार थे, वो सत्संग स्थल में पुलिस को दाखिल नहीं होने दे रहे थे। और जो इनिशियल पुलिस की रिपोर्ट थी और SSP से जब हमने बात की तो उनका भी साफ तौर पर यही कहना था कि जिस तरीके से पुलिस को अंदर सत्संग के जो पूरा परिसर था वहां पे जाने नहीं दिया गया। लेकिन न्यायिक आयोग की टीम अब मौके पर है। न्यायिक आयोग की टीम इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही है। संभवतः कल जब हमने न्यायिक आयोग के लोगों से बातचीत की थी तो उनका भी साफ तौर पर कहना था कि कैसे वो अब इस पूरे मामले में नोटिस जारी करेंगे। नोटिस पुलिस प्रशासन को भी दिया जाएगा, नोटिस हाथरस एडमिनिस्ट्रेशन को भी दिया जाएगा और नोटिस उन लोगों को भी दिया जाएगा जो कि वहां पर मौजूद थे। पहले लापरवाही की गई, पहले इस पर ध्यान नहीं दिया गया, और अब जब हादसा हो गया है तो यहाँ पे आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार चल रहा है। हालांकि जो भी दोषी होगा बख्शा नहीं जाएगा, ये साफ दिखाई दे रहा है।